नमस्कार भाइयों। आज की कहानी बड़ी मजेदार है। एक किसान के चार लड़के थे भाइयों। तीन बड़े समझदार थे, पढ़े लिखे थे। उनकी तो शादी कर दे किसान। जो चौथा लड़का था उनका, वो थोड़ा मोटी बुद्धि का था, पहलवान टाइप था। उसकी शादी नहीं हो पाती। तो वो खेती में भी काम नहीं करता था, वो तो खाता था लौटता था। तो उसका बाप ने सोची वैसे पहलवान बना दूं। तो भाई जो उसके पिता ने उसे पहलवानी शुरू करवा दी। वो खाना कुश्ती करना उसका और कुछ काम नहीं था। तो भाई जो वो बहुत अच्छा पहलवान बन गया। फिर उसकी शादी भी करा दी। बहू आ गई बहुत सुंदर उसके। तो वही टाइम कटता रहा। बहू जो थी बहुत समझदार थी, होशियार थी, सुंदर भी थी। तो भाइयों वो काम नहीं करता था, वे बड़े काम करते थे, उनका काम अच्छा चलता रहा। उसके खाने के लाले पड़ गए कुछ दिन पीछे। घर वाले कहने लगे कुछ काम करो नहीं तो बेकार हो जाओगे। तो भाइयों वो घूमता घूमता राजा के दरबार में पहुंच गया। सोची वही नौकरी मांग लूं। कुछ घर वाले ने उंगली लगाई न, कुछ राजा साहब से जाकर काम मांग ले। राजा साहब ने कहा कि भाई बताओ तुम्हें किस तरह की नौकरी चाहते हो। उसने कहा उनको मैं आप मुझे दे दो किस तरह की। उनको तुम अपने पास रख लेंगे अपने बॉडीगार्ड के रूप में। तो आप रह जाना, कोई दिक्कत ना हो। मैंने कहा ठीक है मैं रह लूंगा। तो उन्होंने पुराना इतिहास देखा किरोड़ का, तो उनके पिताजी के सामने भी एक बॉडीगार्ड रहा था। तो राजा साहब ने उसे अपना बॉडीगार्ड रख लिया। वो खावे लौट रहा है, खावे लौट रहा है। 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह होगी उसकी। तो भाइयों जब वो राजा को वो अखरने लगा कि ये तो खाली पड़ा रहा है, कुछ करता नहीं, तो इसका भी कुछ इलाज करा जा। एक दिन राजा साहब को पता लग गया कि इसकी घरवाली बहुत सुंदर है। तो राजा साहब कहने लगे चलो एक दिन हम आपके घर घूमने चलते हैं। उन्होंने कहा, चलो राजा साहब। तो वो राजा साहब जो घर पे घूमने गए, उसकी घरवाली से निगाह मिली। घरवाली बहुत सुंदर थी। राजा सोची इतनी यार सोनी तेरी रानी भी नहीं है जितनी सोनी की घरवाली है। तो उससे जो था मन में बदध्यान त्यागी राजा के, ने कहा, क्यों ना इसकी घरवाली को हटाया जाए। तो राजा का बुरा न हो गया इसी चीज का। राजा तो जो थे एक दिन जो थे उससे कहने लगे, उनको अच्छा तुम्हें मैं एक काम भेजता हूँ। उनको क्या? उनको तुम बड़ों में जाओ, पहाड़ों में। वहां से एक वो है जानवर, उसे लाओ क्या। उसने उसका नाम बताया। उनको जा तो उसे उसला ढूंढ गए। उनको चार चाहिए हुए। उन्होंने सोची यार ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, मैं चलता हूँ। उनको चार हुरबिला चाहिए मुझे। उनको हुरबिला, उनको हाँ। तो चल दिया भाई, परेशान हो गए। वो अपने घर आया। उनने अपनी रानी से ने उसकी घरवाली ने पूछी इनको क्या परेशानी है। नुक राजा ने कहा उनको तुझे चार हुरबिला लानी है ढूंढ कर। नुक ये घरवाली कहने की तमन्ना आज ही सुनी। वो तेज बहुत थी उसकी घरवाली। उनने कहा उनको मुझे तो कुछ चाल लग रही है इनकी। उनको तो एक काम कर, कुछ दिन के लिए मेरे पीहर चला जा। अब फिर ये जब तक मैं न बुलाऊं मैं देखूँ इनका करूंगी इलाज। तो वो वहां चला जा। राजा को 5-4 दिन पीछे राजा आया उसका घरों। कुंडी खुड़खुड़ाई, उनने कुआड़ खोल दिए। तो उनने राजा का इंतजाम पहले कर दिया था। उसने अपने घर के आंगन में 100 फुट गहरा कुआं खुदवाया। कुआं खोद कर उस पर कच्चे सूत की खाट बुनकर बिछा दी, चद्दर उद्दर डालकर। तो राजा ने कुआड़ खुलवाया। कुआड़ खुल कर राजा भीतर बढ़ गया, चोरों की तरफ बढ़ गया। उनने कहा रानी साहिबा वो तुम यहाँ रह रही हो इसका है, ये तो मोटी बुद्धि का है, तुम मेरे घर में रानी बनकर रहोगी, मैं तुम्हें शादी कर लूंगा। राजा ने पट्टन धरे इस पर, वो समझ गई। उसने कहा आ जाओ बैठो खाट पे। वो जब खाट पे बैठा राजा, तो उसको सूत टूट, कच्चा सूत था, वो धड़ाम 600 फुट चढ़ जा कुएं में गिर गया राजा। वो तो फंस गया। राज में 5-4 दिन हो गए, राजा गायब। सेनापति ने पता काटा। सेनापति ने सोची राजा साहब वहां गए थे मुझे बता के। फिर सेनापति पहुंच गया उसके वहां। तो सेनापति ने भी कुआड़ पिटे। वो बोली क्या बात है। राजा साहब आए थे यहाँ। उनको आप भी आओ। तो उसे भी न उसको एक ऊपर खाट पे बैठा दिया। तो जैसे ही वो बैठा तो वो सुत टूट गया, वो खाट भी में वो तला गिर गया। दो गिर गए। 3-4 दिन गुजर गई। 3-4 दिन पीछे जो तो एक और था, उसका सिपहसार जो था वो उस जो उस चौकुड़ी का था वो भी आया।
उनने कहा, उनका जी ऐसा है, पहलवान की घरवाली मारे राजा साहब और सेनापति जी गायब है, पता लेना आया, उनको तो आ जाओ आप भी। उसने कहा, अनुका आप तो बहुत सुंदर है और आप जो है मुझसे शादी कर लो, आप मौज करेंगे। ये पहलवान तो मोटी बुद्धि का है, तो बनों में गया इसे तो जिनावा खा जाएंगे अब जा। उनको तो आ जाओ। वो बैठा दिया खाट पे। भैया खाट के वो सूत सूत कच्चा सूत था, वो टूट के धड़ाम से वो तीसरा नीचे पड़ा। 8-7 दिन फिर गुजर गई। 8-7 दिन पीछे फिर चौथा आया, एक और। वो भी आया, उनने चोरों की तरह कोट खुड़खुड़ाया, उसे थपथा वहीं गए थे। उनने कहा, तुम तो बहुत सोनी हो, ऐसा बात है। राजा साहब भी गायब होगी, वे 3 चले गए, मैं चौथा आया हूँ पता लेना तुम्हारा। तुम अगर सहमत हो तो मैं तुम्हें शादी कर लूंगा, और मैं बड़ा पैसा कमा रखा बन इनको ताजा। वो जैसे खाड़े बैठा, वो भी चौथा वहां गिर गया। चौथा वहां गिर गया तो घर वाले ने उनका स्वागत करा। उनकी दही टूट गई, छतर घायल हो गए, उन्हें 10-15 दिन हो गए राजपाट में। ढूंढ मच गई उनकी, भाई कहाँ है, पता नहीं कहाँ मर गए, गिर गए, उन्हें कुछ भेद नहीं लगा। तो रानी ने जो था अपने जो वे थे, सोची भाई इनका भेद भी खुलेगा, ये तो मर जाएंगे। वे निराल से हो गए। उनने अपने जो देवर जेठों के बालक थे वे बुलाए। उन्होंने कहा, उनको तुम एक काम करो, एक कमरे में पंख लाओ, मोर जितने कबूतर जिनावर के पंख है, एक कोठा भर लो। उन बालकों ने पंख भर लिए और उन फिर बालकों से कहा अपने देवर जेठों ने, उनका ड्राम लाओ तारकोल के। वे तारकोल के ड्राम भी ले आए। तो भाई ये वे कड़ा में भर दिया ड्राम। तो उन्होंने सोची एक बार उनको जब लिखटेंगे इसका इलाज करेंगे। उन रानी उनने उसके घर वाले ने पहले इलाज कर रखा था। पहले राजा को काटा, राजा को काट के उसमें बांट दिया। वो आगे थी कढ़ाई, कढ़ाई में डूब गया। डूब के फिर कमरे में बांट दिया था किल का, उसका पंख चिपक गया, मुंह कुछ दिखना बंद हो गया। फिर दूसरा गड्ढा। इस तरह उन्होंने चारों उसमें डबो के तारकोल में चारों का इलाज कर दिया। उन्होंने जो था रात को भेज दिया राजमहल में। राजमहल में भेज दिए, अपने आदमी को बुला लिया, अपने प्रियजनों को, आ जाओ। तो उसे कहते हैं तो इन्हें चारों को लेकर पहुंच जा राजमहल में, और वहां तहखाने बंद कर लिए ने। उनको बाद में ही दिखाऊंगा ने। तो वे वैसे ही बंद कर लिए तहखाने में। तो राजा ने सोची, साढ़े तेरी तो बेइज्जती हुई, तो सारी दुनिया को पता लग जाएगा, कैसा होगा। तो उस तहखाने में से एक गुप्त रास्ता था बाहर निकलने का। तो वो जो राजा था वो लिकट कर रानी के महल में पहुंच गया। उनने वहां आवाज दी, रानी साहिबा मैं हूँ। रानी साहिबा ने सोची तो कोई भूत है। उनने अपने जो बॉडी गार्ड थे शैडो, उन्हें पे वो पिटवाया, उनको बजाओ इस पे। उसकी दही तोड़ी राजे खूब। जब दही तोड़ ली, वो मैं करने लगा। उनने कहा, रानी साहब मैं हूँ। वो रानी को शकुए ने कहते राजा जैसी आवाज है। वो छुड़वा दिया, वो सब भगा दिया। उनसे कहा, उनको बताओ। उनको, रानी साहिबा मैं ऐसे ऐसा हूँ, मैं तारकोल में भंडा पड़ा हूँ, और जो मेरे पंख चिपक रहे मैं वो हूँ। उनने उसे मिट्टी तेल मंगवाया, उनने वो धुलवाया। धुलवाने के बाद में साफ हो गया, सुथरा हो गया। अपने वेशभूषा में आकर वो अपना गद्दी बैठ गया। उनने जो वो था पहलवान, पहलवान उन्हें तड़की 3 को लेकर दरबार पहुंच गया। दरबार में पहुंच गया। वहां पहुंचने पहले उनने अपने घर वाले से कहा, उनको 3 है, एक गड़बड़ होगी, उनको वो बदला लेगा, उनको तो एक काम करिए, उनको मैं तेरी पोल खोल दूंगा, चुप रहिए। तो उनने राजा से कह दिया सच में। राजा ने पूछा, भाई तुमने तो क्या लेने गए थे, तुम कहाँ गए थे। उसने कहा था, मैं हुरबिला लेने गया था, 4 हुरबिला लेकर आया था, आपने बताया था। वो कहाँ है, इनको 3 तो ये रे, चौथा जो है मैं भेद खोल दूंगा, तो ना बुझे तो अच्छा ही है। राजा ने सोची ये तुझे पता लग गया, दिख क्या, राजा डर गया। वो चुप रहा। नुको चलो ठीक है, 3 के बताओ। नुके 3 हुरबिला हैं, इन्हें मैं ढूंढ कर लाया हूँ, उनसे लाया हूँ आपके लिए। तो जो उनकी माता जी बीमार थी उनके लिए था वो इलाज। तो भैया उन्हें जो था वो उन्हें राजा ने अपने संरक्षण में लेके कहते हैं, ठीक है अब तुम जाओ। पहलवान को भेज राजा ने भेज दिया। राजा ने सोची यार ये अगर इनकी भेद खुल गया तेरा तो तेरी बेइज्जती है। उन्होंने सोची अपना दबा दाब ले। राजा ने जो था उनकी बात गोल मोड़ करके उन्होंने नुहा धुआ कर साफ करके अपने घर भेज दिया। भाइयों इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि आदमी की चालाकी का, निस्वार्थता का पता लगता है। आदमी को निस्वार्थ रहना चाहिए, किसी के चक्कर में ना आए। जो जैसे भगवान ने जिसके जोड़ी बना दी उसी पे विश्वास करें।
युधिष्ठिर और राजा और वे उसके सेनापति फंसे थे, आप भी फंस सकते हो। इस वीडियो से आपको क्या संदेश मिलता है जरूर लाइक करना। नमस्कार।